हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम दोनों के लिए पीवाईक्यूज़ करने की सलाह आपको जितने भी टीचर मिले होंगे, जितने भी सफल कैंडिडेट मिले होंगे, सभी लोगों ने दी होगी ये सलाह कि आप पीवाईक्यूज़ करें। लेकिन पीवाईक्यूज़ करें तो कैसे करें? क्या केवल पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको केवल देखते हुए, हल करते हुए निकल जाएं, उनको रट लें, या फिर किस प्रकार से उनको पढ़ना है? अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपको पता ही है, परीक्षा जो है टीजीटी की ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 2 महीने के आसपास का समय यूपी टीजीटी में बचा है। पीजीटी में तो बस काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया है, लेकिन पीवाईक्यूज़ दोनों के लिए अभी आप कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ दोनों के लिए अभी पर्याप्त समय है। तो लास्ट कितने वर्ष के पीवाईक्यूज़ हल करने हैं और कैसे करने हैं ये बताऊंगा मैं आपको। पीवाईक्यूज़ कैसे करें? पीवाईक्यूज़ मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको हल करने हैं। और ये 5 साल कौन कौन से हैं? 2010, 2011, 2013, 2016 और 2021। इसके बाद आपको पता ही है 2022 की परीक्षा है, जो कि अभी हुई नहीं है, और अब टीजीटी और पीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो 2025 में जाकर आई है, ठीक है। तो मात्र 5 साल के आपको क्वेश्चंस हल करने हैं। तो दोनों का जो पैटर्न है, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा, दोनों में ही आपको केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, प्रश्न पत्र में केवल आपका सब्जेक्ट होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि केवल सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है, कोई जीएस वगैरह आपको नहीं करना है, ठीक है। और केवल सब्जेक्ट आपको करना है। कुल मिला के 125 प्रश्न। अब यहाँ पर जो 125 प्रश्न हैं, इनमें अलग अलग सब्जेक्ट की जो कट ऑफ रहती है वो अलग अलग जाती है। मैं पिछले कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि जो मामला 2021 का था, उसकी अपेक्षा 2022 में मामला ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यानी कि जिस सब्जेक्ट में पिछली बार 90 क्वेश्चन करने पर सिलेक्शन हो गया था, इस बार ये जो मामला होगा वो 105 तक जाएगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जहाँ पर 115 प्रश्न पर सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार ये मामला जो है वो 120 तक जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सही करने पड़ेंगे। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव। बाकी जो परीक्षा को सफल किए हैं, जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग परीक्षा को क्रैक किए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो आप ये जानते हैं कि पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं ये कभी कभी तो सीधे सीधे ही रिपीट हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक, यानी कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब ये 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं इनको हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो चैप्टर है, ये कोई एक चैप्टर होगा जो कि बार बार रिपीट होगा, कुछ चैप्टर बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है वो तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर में कुल मिला के 125 प्रश्न होते हैं। 5 वर्ष यानी कि 5 सेट आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के कुल प्रश्न कितने हो जाते हैं? 625 प्रश्न आपके हो जाते हैं। तो क्या 625 प्रश्न आप एक दिन में लगा पाएंगे? सीधा सा उत्तर है नहीं। हमारे माइंड की जो कैपेसिटी होती है वो सीमित होती है। अगर आप एक दिन में 80 प्रश्न कर लें, दूसरे दिन बिल्कुल ना करें, तो बर्स्ट आउट आपको नहीं होना है, ठीक है। तो 625 प्रश्न ये आपको लगाने हैं, और इसके लिए आप पर्याप्त समय लीजिए। आपको पर्याप्त समय मिल रहा है तो पर्याप्त समय लीजिए, लेकिन
हर प्रक्रिया को अच्छे से आपको पूरा करना है। कैसे करना है ये आगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आप समझिए कि अगर 40 प्रश्न आप प्रतिदिन करते हैं तो लगभग 16 दिन का समय आपको लगेगा ये 5 साल का क्वेश्चन पेपर करने में। अब 5 साल का क्वेश्चन पेपर करने के लिए अगर आप 16 दिन ले रहे हैं, डेफिनेटली ये मोर देन एनफ है, ठीक है। और मैं प्रतिदिन केवल बात कर रहा हूँ 40 प्रश्नों के बारे में। तो देखो, केवल ये नहीं है कि आप केवल ये 40 प्रश्न लगाएं और उसके बाद पूरा दिन एंजॉय करें, ऐसा नहीं है। PYQs को ये 40 प्रश्न आप सबसे अर्ली मॉर्निंग पहला काम यही करें कि ये 40 प्रश्न आप लगा लें और बिल्कुल उसी मेथड से लगाएं जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी का जो आपका समय मिल रहा है, आपको पूरा दिन आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, जो छूटा हुआ है उसकी स्टडी करना है। यानी कि ये 40 प्रश्न प्रतिदिन आपको करने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यूपी पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को है, टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को है, ठीक है। समय आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों में ही आपको कम से कम 15 दिन तो मिल ही रहे हैं। 15 दिन सही से आप यूटिलाइज कर लेंगे तो अभी भी पूरी संभावना बनती है कि आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। अगर आप लगे हुए हैं, मैं विगत 3-4 महीनों से लगातार आपको सारी गाइडेंस उपलब्ध करवा रहा हूं कि किस प्रकार से आप इस परीक्षा को क्रैक करेंगे। बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैं फिर भी बोल रहा हूं अभी भी कि अभी भी ये जो समय है वो यूपी टीजीटी के लिए तो बिल्कुल पर्याप्त है, ठीक है। पीजीटी के लिए भी इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्टडी होती है वो सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी होती है। पूरा साल जितनी पढ़ाई नहीं होती है वो लास्ट के 1 मंथ या फिर यूँ कहिए कि 20 डेज़ में, 15 डेज़ में, 10 डेज़ में लोग कर जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है इस समय। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो PYQs हैं, ऐसा नहीं कि 15 दिन के बाद इनको रख देना है। ये PYQs आपको बार बार करते रहना है, यानी कि अब से लेकर एग्ज़ाम तक ये PYQs आपको रिवाइज करते रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पर ये है कि जब आप PYQs लगाएंगे तो कई बार कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें आप टॉपिक का नाम भी ज़रूर लिखिएगा कि ये टॉपिक पिछले 5 सालों में कई बार आया है। तो वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पर जो 40 प्रश्न प्रतिदिन आप लगाएंगे तो इसमें प्रश्नों को हल करते समय जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उनके लिए आप उनका नोट्स ज़रूर लीजिए, ठीक है। ये लास्ट डेज जब कुछ दिन शेष रहेगा तो उसमें रिवीजन के बड़े काम आएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो होगा बिल्डअप होगा, और जिस दिन परीक्षा होगी उसके एक दिन पहले आपको लगेगा कि आपने कोई जादू का पिटारा जो है वो तैयार कर लिया है, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि अब स्टडी में पूरा समय दीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। और अब समय नहीं है कि आप एंजॉयमेंट में या फिर सामाजिक जिम्मेदारियों में, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, यहाँ पर अब आप अपना समय दें, ये उचित नहीं है। हाँ, 1-8 घंटे अगर आप निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा दिन आप नहीं दे सकते हैं, या फिर आधा दिन भी आप नहीं दे सकते हैं। फ्रेश होने के लिए मान लेते हैं कि आपने पूरे दिन स्टडी की है, शाम को 6, 7, 8 के बीच में अगर आप चाहें तो 1-1.5 घंटे के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं भोजन वगैरह करने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन समय मैक्सिमम अब आप अपनी स्टडी में देंगे, ठीक है। और ये जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, इसके अलावा कुछ अच्छे मॉक टेस्ट भी आप ज़रूर लगाइए। अच्छे मॉक टेस्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे? मार्केट में भी बहुत सारे मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। मैं किसी का नाम आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से सोच लो और खुद से जान लो, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जब किसी का नाम लेता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर किसी का कोई प्रमोशन नहीं, मुझे भर भर के मैसेज आते हैं। बहुत सारे प्रकाशंस, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अपनी किताबों का प्रमोशन मुझसे करवाना चाहते हैं। तो मैं चाहूँ तो मैं भी शुरू के कुछ 1-2 मिनट में प्रमोशन करके कुछ पैसे हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी प्रकाशन के बारे में मतलब
बहुत सारे ईमेल पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कभी भी प्रमोशन नहीं किया किसी का, तो यहाँ पर भी किसी का प्रमोशन नहीं। आप खुद जानते हैं, आपको खुद पता है कि कौन सी किताबें हैं, कौन सी पब्लिकेशन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि टॉपिक वाइज स्टडी करिए, अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए, बेसिक जो है वो क्लियर कीजिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो यू कैन, अभी भी आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है सामने। टीजीटी वालों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 महीने अगर वो संपूर्ण डिवोशन लगा दें तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पूर्ण रूप से समर्पित अध्ययन, ठीक है, 100% डिवोटेड स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक का मतलब, अगर कोई आपसे, मान लेते हैं साइंस में है आप, कोई आपसे पूछता है ना कि जड़त्व का नियम क्या है, यही क्लियर नहीं है, ठीक है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यही क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि गॉड्स पार्टिकल क्या है, यही क्लियर नहीं है, या फिर जो भी सब्जेक्ट हो, तो बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य का मतलब आपका शरीर और आपका मन, इस समय इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। शरीर पर ध्यान देने का मतलब ये है कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ें, जैसे कि इस समय आप ऐसा कुछ भी ना खाएं जो शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। आपको पता है, मुझे गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। और मन पर भी कोई भी नेगेटिव थाट कि मैं पढ़ नहीं पाया, या आगे क्या होगा, या मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं। इस समय केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अर्जुन की तरह केवल लक्ष्य देखिए, दाएं बाएं आपको कुछ भी नहीं देखना है, संपूर्ण डिवोशन के साथ। तो अपना तन और मन दोनों को इसमें जितना पॉजिटिव आप रख सकते हैं उतना पॉजिटिव आप रखिए। कुछ मोटिवेशनल बुक्स आप लोग पढ़ा कीजिए। क्या होता है ना, मोटिवेशनल बुक्स इस समय आपको बहुत हेल्प करती हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। बहुत सारे नेगेटिव थाट्स जो कि आप हल नहीं कर पाते हैं, ये किताबें कर देती हैं। तो 1-2 किताबों के नाम आप कहेंगे तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, जो कि आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हालांकि ये भी प्रमोशन नहीं होगा, बस आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 किताबें आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि एक किताब है एटॉमिक हैबिट करके, अब नाम लेता हूँ, तो एटॉमिक हैबिट बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको ये बताया जाता है ना कि जो आपकी जो छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी जो आपकी हैबिट्स हैं, ये आपके लिए ना एक बड़ा गोल क्रिएट करती हैं। आप सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लेते हैं कि एक दिन में प्रतिदिन आप 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि पूरे 1 महीने में 30 दिनों में आप कितना पैदल चल सकते हैं। यहाँ पर ये दूरी जो होती है ना, ये 90 किलोमीटर की हो जाती है, जिसे आप एक बार में तो बिल्कुल तय नहीं कर सकते हैं। तो 3 किलोमीटर बराबर 1 महीने में 90 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो क्या 90 किलोमीटर अगर कोई पैदल चल रहा है तो क्या उसका फैट बर्न नहीं होगा? क्या उसका ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं करेगा? क्या उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा? तो इसी प्रकार से है, अगर आप प्रतिदिन 1 चम्मच कम तेल खाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं ना कि आप पूरे महीने में 30 चम्मच, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, इतना तेल आप कट कर रहे हैं। तो क्या इससे आपका बॉडी फैट कम नहीं होगा? छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से आपको बड़े लक्ष्य आसानी से मिल जाते हैं। तो मन को सकारात्मक रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और PYQs कैसे करना है मैंने आपको बताया था। यहाँ पर PYQs के लिए आप मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, अच्छे पब्लिकेशन के मिल जाते हैं। और मात्र 15 दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी जो है अच्छा हो जाएगा। बाकी समय में जैसे कि 40% करने में आपको मैक्सिमम 1 to 1.5, 1 से 1.5 घंटे आपको लगेंगे। तो ये 1 से 1.5 घंटे करने के बाद आप बाकी की स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, और सिलेबस के मुताबिक कोई भी टॉपिक आप छोड़िए मत। और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको आप हल्के में लें, क्योंकि कभी कभी ना एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, अब मुझे एक बात और भी लग रहा है, आजकल ना जो पेपर सेटर होते हैं, पेपर बनाते समय वो AI का भी यूज़ कर लेते हैं। और AI कुछ ऐसे प्रश्न भी लेकर आता है जो कि PYQs में नहीं मिलेंगे आपको, केवल पैटर्न पर आपको मिलेंगे। तो पैटर्न के जो प्रश्न होते हैं उनको आप तभी कर पाएंगे सही जब आपका जो बेसिक होगा वो क्लियर रहेगा। तो जितना हो सके अपना जितना भी सिलेबस है उसको पूरा करने का प्रयास करें, और मन को सकारात्मक रखें। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है
तो ज़रूर बताइएगा। शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।